नमस्कार। मैं है अजय। तारीख 20 सितंबर है बस 20 सितंबर। और मेरे आगे जो कैमरे के आगे हैं वीरेंद्र कौशिक। तो जानने का प्रयास करूंगा कि अब की बार का जो चुनाव है भाई साहब 2024 का, ये कुछ अलग ही थे खेला जा रहा और अलग ही इसकी शतरंज मोहरें देखी जा रही। तो वीरेंद्र कौशिक एक बारीकी पे नजर रखने वाले व्यक्ति हैं, चाहे हल्के की हो चाहे प्रदेश की हो। तो जानने का प्रयास करूंगा भाई साहब, आप बताएं, खुल के बताने का काम करें कि ये चुनाव क्या मोड़ ले रहा और क्या मोड़ पे जाके ये खिला जाएगा। नमस्ते। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार और बढ़िया हूँ। तो काफी दिन में अभी बहुत बार बार रहे हो बयानी दिखे कई दिन हो गए। नहीं बयानी भी दिखे थे अब लगातार ऐसे नहीं कार्यकर्ताओं से, लेकिन आपके साथ मुलाकात हुई नहीं। काफी महीने बाद हुई। काफी 5-4 महीने हो गए। पहले तो टिकट का मामला चल रहा था, इसमें लगे रहे। ऐसा है, चुनाव तो देखो अभी स्टार्ट हो गया है, लगभग थोड़ा लंबा चुनाव है क्योंकि 5 दिन वैसे बढ़ा दिए थे उसके भी। और चुनाव लगातार, क्योंकि भिवानी का चुनाव तो आप लोगों को पता है कि किस प्रकार का है। विधायक 3 बार से बनते आने लग रहे हैं, अब सामने कैंडिडेट भी कांग्रेस ने दिया नहीं। अब कांग्रेस का कैंडिडेट न होने के कारण ये चुनाव एक तरफा सा है। अब समीकरण लोगों में तो चर्चा चलती रहती है, भाई कोई किसी प्रकार का समीकरण बनाएगा, चल लोग अपने अपने अनुरूप समीकरण बनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोगों के अंदर विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे। तो जो जितने भी काम हुए हैं, जिस प्रकार से नौकरियां का मामला है और सारे मामले हैं, तो लोग चाहते हैं कि भाई ये सरकार ठीक सरकार है और इस सरकार को कंटिन्यू करें। और कंटिन्यू जब करेंगे जब वो अपने अपने विधायक देंगे, तो कंटिन्यू होगी जब ही उस राज से बचा जाएगा जो पहले 10 साल पहले जो राज होता था, जो सबको पता हो किस प्रकार का राज था। तो मेरा तो मानना ये है कि आने वाला जो समय है, यहाँ से 100%, चाहे वो तुसाम हो, चाहे वो भिवानी हो, चाहे वो भिवानी खेड़ा हो, चाहे वो लुहारू हो, भिवानी जिला 100% रिजल्ट देगा। और हमारी लोकसभा में भी जिस प्रकार से हम बारड़ा और दादरी की बात करें, कमज़ोर थे वहाँ पे, तो बारड़ा के अंदर भी हमारा अच्छा प्रदर्शन है अब की बार। और हम ये मानने लग रहे हैं, जहाँ जहाँ जिससे सुन रहे हैं कि बारड़ा भी हम जीतने लग रहे हैं। चारों की चारों महेंद्रगढ़ की ये सारी लोकसभा, जो भिवानी से दक्षिण हरियाणा जो शुरुआत होता है ना पलवल तक जाकर, ये सारी की सारी सीटों पर एक तरफा मामला हमारा रहेगा। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से जीटी रोड की बेल्ट है या मिड की बेल्ट है, रोहतक वाली बेल्ट है, सिरसा वाली बेल्ट है, उन वहाँ पर भी हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। सरकार नो डाउट बीजेपी फिर से बनाएगी। भाई साहब, टिकट के दौर में आप भी थे और आपके और भी नेता थे, तो आपके टिकट करने आप क्या कारण माने, किसके कहाँ पे वीरेंद्र कौशिक की कमी रही, कहाँ पे चूक रही, पार्टी की देखने में कोई कमी रही, या फिर आपके कार्य में कोई कमी दिखी कि टिकट आपको ना मिल के किस्मत का धनी का वहाँ इस व्यक्ति ने, या ये ब्याह गया है बहनी के नाम का? बताना काम खुल के बताना काम करो, आप देखो, तो खुल के बात करने व्यक्ति हो। हाँ, देखो 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि ये यहाँ वर्तमान में विधायक हैं घनश्याम जी, 2005 से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव हार गए थे डॉक्टर भारद्वाज इस टाइम। हाँ, उसके बाद 9 में, 14 में, 19 में ये बनते आए हैं। तो पार्टी का मेरा ऐसा मानना, देखो ऊपर वाले आदमी कभी ये तो बताते नहीं कि भाई हमने क्या क्यों निर्णय लिया है ये। हाँ, ये था भाई, 2-3 लोगों का नाम हमारा डिस्कशन में रखा हुआ था कि भाई अगर पार्टी के अंदर हम कुछ बदलाव करने की सोचते हैं तो इन नामों पे विचार कर सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो राजपूत हो। अब पार्टी ने ये सोचा होगा कि भाई जो आदमी लगातार बनने लग रहा है उसी को बनाए। यही सोचा होगा, भाई नए के ऊपर दाव खेल लेंगे तो क्या पता क्या होगा। तो इसलिए शायद पार्टी का निर्णय हुआ कि जो कंटिन्यू जीतते हुए आने लग रहे हैं। और पार्टी सर्वे वगैरह भी कराती है, सर्वे में भी कुछ बातें आई होंगी कि उनके पक्ष में आई होंगी। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से पार्टी ने ऊपर बैठ के निर्णय लिया। हमारी कमी की जब तक बात आती है कि भाई अपने को टिकट क्यों नहीं मिली, तो मेरा तो ये मानना है कि टिकट जब मिलती है जब एक ऑप्शन ये खड़ा होता है कि भाई घनश्याम सर आपको टिकट नहीं दे रहे, क्योंकि प्राथमिकता तो वो वर्तमान में विधायक है, कंटिन्यू विधायक चलते आने लग रहे हैं। पहले तो ये डिसाइड होगा, पार्टी डिसाइड करेगी भाई हम इनको टिकट नहीं देंगे, तो फिर नंबर आएगा कि भाई दूसरे तीसरे पे कौन है, किसके बारे में सोचें। तो मेरे हिसाब से जब ये पैनल बना था, पैनल बनने के बाद में पैनल तक तो ठीक था, लेकिन बाद में जब उनके ऊपरी लेवल पे मीटिंग हुई तो वहीं तय कर लिया था कि घनश्याम को ही करेंगे, क्योंकि ये जीतने वाले कैंडिडेट हैं और ये ही जीतेंगे, इसलिए दूसरे तीसरे डिस्कशन। क्या पता और कार्यकर्ताओं में इतना दम खम नहीं था कि कार्यकर्ताओं में कि जीत दर्ज करा सकते थे, या फिर जो 5वीं बार की सीट है, लगता नहीं कि ये शहर भी कुछ बदलाव दिख रहा था। आप लोग ग्रुप में हो, आप लोग भाजपा ज्वाइन की थी, आप कांग्रेस के बड़े प्रदेश के लीडर थे, आप NSCI के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आपका एक व्यक्तित्व, आपका एक कद रहा है, प्रदेश के अंदर भी रहा, भिवानी जिले के अंदर भी रहा। तो आपको लगता नहीं कि वो नेताओं कद पद की पहचान मिलती,
छाप छोड़ती, वो सेवा मौका मिलता भाई लगातार कंटिन्यू 5वीं बार की बात करें तो ये लगता नहीं कि शहर के साथ में नाइंसाफी की भाजपा ने क्या नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो नाइंसाफी तो हम जब मानते हैं कि जब विधायक विधायक कंटिन्यू चलता हुआ आने लग रहा है, टिकट हमेशा दूसरे को जब मौका दिया जाता है कि जब ये लगने लगता है कि भाई ये विधायक नहीं जीत पाएगा, इसके अंदर कुछ कमियां हैं, या फिर ये लगने लग जाए कि पब्लिक इसके विरोध में है, तो फिर पार्टी सोचने लगती है कि भाई इसको बदलना पड़ेगा। फिर बदलने के नाम पर सोचते हैं कि भाई किसको बदलें। लेकिन हाईकमान ने ये सोचा और नीचे का सर्वे की रिपोर्ट भी ये गई हुई थी कि भाई ये आदमी जो जीता हुआ आने लग रहा है ये कंटिन्यू हो, ये हारेगा नहीं। तो इसलिए ये चीज़ हुई कि भाई लगता है जिस प्रकार से आज शहर के अंदर बात करूँ, आप भी डीसी कॉलोनी चाहते हैं, चाहे आपकी बरसाती पानी की निकासी की बात हो, चाहे आपकी गलियों की व्यवस्था की बात हो, चाहे आपके सीवरेज की व्यवस्था की बात हो, चाहे आपके और किसी व्यवस्था रोजगार की व्यवस्था की बात हो, इससे लोग काफी नाराज हैं वर्तमान के विधायक हैं। क्या मानते हैं कि ये अब लोगों का चौथी बार या 5वीं बार दिल जीत पाएंगे? नहीं, ये तो देखो, ये भिवानी के अंदर जो शहरी सीट होती है ना, शहर की जो सीट होती है वो तकरीबन एक चीज़ पे फोकस ज़्यादा करती है कि हमारा नेतृत्व करने वाला आदमी जागरूक होना चाहिए और नरम होना चाहिए। क्योंकि शहर उन आदमियों से डरता है जो आदमी थोड़े से जिनका मिजाज दूसरी तरफ का होता है। तो ये, क्योंकि मेरे को इस बात का पता है कि मैं अब किसी का चुनाव का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक चुनाव ऐसा था कि एक बहुत बड़े नेता अपना दूसरा क्षेत्र छोड़ के भिवानी आ गए थे चुनाव लड़ने के लिए, और वो चुनाव लड़ने के लिए आ गए थे तो उसके खिलाफ इतना भारी मूवमेंट था कि उसको हराना था यहाँ से। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने एक ऐसा कैंडिडेट उतार दिया कि वो लोग शहर वाले जो है ना उसको एक्सेप्ट कर नहीं पाए। अगर उसकी जगह किसी नॉर्मल आदमी को भी टिकट दे देते तो वो शायद बात बन सकती थी। तो मेरा मतलब है कि शहर का जो मामला होता है ना वो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि लोगों के साथ व्यवहार सामंजस्य किस प्रकार का होना चाहिए, काम करने की शक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सारे सामंजस्य बिठा के ही आगे बढ़ाया जाता है। तो घनश्याम सराफ जो हमारे वर्तमान में प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, वो ठीक हैं और वो जीतेंगे। वो तो सामने कैंडिडेट ही नहीं है। अब इस प्रकार की देखो फाइट वाली आप ये बात कर सको, ये रियलिटी है कि जीतेंगे क्योंकि सामने कैंडिडेट नहीं है, ये बात तो आप खुल के कह सकते हो, और ये लोग शहर के लोग बोलने में लग चुके। तो मतलब अब की बार जो चुनाव है, लगता नहीं कि अपने भिवानी चुनाव तो जाति समीकरण पे बढ़ जाता था एंड में आते आते। अब राजपूत समाज की बात करें, वहाँ पे भी कैंडिडेट खड़ा हो चुका, निर्दलीय रूप में है, कांग्रेस पार्टी से पड़ा। अब जी आपकी ब्राह्मण समाज की बात करें तो वहाँ से भी एक निर्दलीय रूप में है, एक टिकट रूप में है। अच्छा जी, फिर आपकी किसी और अदर की बात करें साहब तो पंजाबी समाज से भी प्रिया सिंह नाम की महिला खड़ी हुई है। तो लगता है अब की बार जो सात जातीय समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं अब की बार नहीं सद रहे, ये समाज के वोट बट रहे हैं सब, तो आपको बेनिफिट किस तरह मिलेगा? ये सारे के सारे भाई साहब सबको पता है कि यहाँ से विधायक बीजेपी के घनश्याम सराफ बनेंगे। ठीक है। अभी इनकी लड़ाई जो 2-3 कैंडिडेट हैं वो दूसरे नंबर की, अच्छा, कि भाई अब ये तीनों जो कैंडिडेट हैं इनमें से भाई मेरे ख्याल में 2 ही हैं, इनमें से कौन दूसरे नंबर पे आए। मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि ये इस बात की फाइट करने लग रहे हैं कि हम घनश्याम को के चुनाव में बराबर आके खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ये इस बात की फाइट है कि हम दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। तो ये जो घनश्याम को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? इससे जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो नहीं, इससे तो फायदा ही है। अच्छा भाई घनश्याम का फायदा होगा। हाँ, कांग्रेस का कैंडिडेट आता और वो जो कांग्रेस का जो सक्रिय लीडरशिप थी वो आती तो थोड़ी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ते। अब जब दूसरा कोई चुनाव लड़ता है तो उस बात का तो फर्क पड़ता ही, अननोन पर्सन है, कोई जानता नहीं। जितने कैंडिडेट खड़े हैं सिर्फ कांग्रेस को नुकसान है, भाजपा को वही फायदा भी है, भाजपा को इससे लाभ मिलेगा। भाजपा को तो देखो इन कैंडिडेट के आने से फायदा ही है। अच्छा, उनको तो नुकसान है क्योंकि उन्होंने तो आखिरी टाइम में बताया कि सीपीएम का कैंडिडेट, अब सीपीएम को कुछ जानता नहीं, वो निशान नहीं कौन जाने लोग बाग कि भाई दरातिया थोड़ा तारे तूरे के कई ले रहे हैं। तो उन चीजों को कोई जानता नहीं है, ना उस किसी ने नाम देखा, ना किसी ने शक्ल देखी होगी कैंडिडेट कौन है। तो इस बीच में जो है मेरे को नहीं लगता कि लोगों का मन पहले भी बीजेपी में था कि एक इस प्रकार की सरकार है ये कि जो अंतिम व्यक्ति तक आराम से बगैर भेदभाव के वो चीजें पहुंचाती है जो उसको मिलने के चाहिए, जो उसका हक बनता है। कह सकते हैं जातियों की बेड़ियां अभियानी तोड़ डालेगा। हाँ, तोड़ डालेगा, और काम की बेड़ियां भी तोड़ी है। क्योंकि जो काम जिस प्रकार से खट्टर जी ने, नायब सैनी जी ने करके दिखाया ना,
कि भाई चाहे हमारा एमएलए वहाँ पे किसी जगह पे ना हो, चाहे वहाँ भी बराबर ग्रांट दी, पैसा दिया काम के लिए, सड़कों के लिए, विकास के लिए, चाहे वो किसी प्रकार का, चाहे भिवानी की हो, चाहे कहीं कहीं की भी बात हो, तो उन्होंने चाहे नौकरी लगाने की बात हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। राजनीति करने वाले व्यक्ति चाहे हम हैं, चाहे वो घनश्याम जी हैं, चाहे और भी कोई अन्य व्यक्ति हैं, उनको कभी ये शुरुआत में महसूस हमें हमें भी हुई थी कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता नौकरी नहीं लगे, भाई हम किस प्रकार से काम करवाएं, लोगों की भीड़ हमारे पास नहीं आती, लोगों की भीड़ अब कोचिंग सेंटरों में जाती है। तो मतलब एक राजनीति की परिभाषा थोड़ी थोड़ी बदली है बीजेपी ने, कि भाई आम व्यक्ति है उसका जो संबंध सरकार से होना चाहिए डायरेक्ट, और जो जो चीज बीच में जो नेताओं के पास इस प्रकार के कामों के लिए जो चक्कर काटते थे ना, अब किसी को दलाल नहीं चक्कर बंदो। दलाली तो नहीं कह सकते हम, कि भाई ये आप मानो कि उन लोगों को जिनकी जानकारी होती थी सिर्फ वही पहुंच पाता था उस बात तक। अजय नायक मेरे को जानता है और आपके लड़के को लगाना है तो मैं उसमें मदद करता। अब कोई अननोन है भाई, ये सामने बैठा है तो इसको मैं जानता नहीं, इसकी मैं मदद करूंगा नहीं, तो वो चीजें खत्म हो गया। अब उसका लड़का भी लगेगा अगर वो योग्यता में है, आपका भी लगेगा योग्यता में। अच्छा, आपको कितना दुख है कि आपकी टिकट कटी, आपको टिकट नहीं मिली, सेवा मौका नहीं तो मिला? होता ही है दुख की। देखो मेरी तो आदत पड़ गई मन तो मेरी तो 2005 में जब पहली बार टिकट कटी थी, मैं उस टाइम कांग्रेस में था जी। और टिकट बांटने वाली कमेटी का सदस्य था, जी। तो उस वक्त से आदत पड़ रही। उस वक्त सबसे बड़ा झटका लग गया था अच्छा। कि भाई वो ऐसा लग गया था कि भाई जो है नाम आता था और जो है एकदम नाम जब टीवी पर चला दूसरा बदला हुआ नाम आया। जी। तो ये तो हमें देखो इस बारे में यहाँ 2024 में 2019 में ये पहले से हमें थोड़ा सा आभास हो जाता है कि वर्तमान विधायक है वो चांस कम होते हैं टिकट कटने के, तो हमें आभास था। लेकिन हमें ये लगता था कि भाई विधायक की अगर टिकट कटेगी तो अपना नंबर है, लेकिन वो टिकट तो किस्मत के धनी है घनश्याम जी। चौथी बार 100% जीत। 100% जीत है भिवानी के मामले में। तो आप किसी से ही पूछोगे, तो जो विरोधी है ना उनसे भी पूछोगे ना, अगर इसने माइक ना आप नीचे न करके आराम से बैठोगे तो वो भी नुका घनश्याम जीत रहा है भाई। कोई मतलब कोई अगर कितनी कोशिश करके देख ले वो बात बनती नहीं। चलो, थैंक यू सर। धन्यवाद। तो बात करने का काम किया, क्योंकि बड़ी बारीकी से राजनीति देखने वाले हैं और करने वाले हैं। वीरेंद्र कौशिक एक सहनशीलता का प्रतीक है भिवानी हल्के के अंदर, चाहे इस प्रदेश के अंदर, चाहे इस देश की राजनीति के अंदर। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारी पार्टी के अंदर होने चाहिए, क्योंकि पार्टियों के कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि 100% भिवानी से घनश्याम दास साहब चौथी बार भी विजय श्री का तकमा वो क्या बोलते हैं लेके लेके जाएंगे। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।